इब्रानियों 11 अध्याय उसके 33 से लेकर 40 वचन तक हम पढ़े। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षाएं की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए प्रभु, और मांगते हैं प्रभु कि किसी भी रीति से प्रभु वो महिमा का मुकुट जो तूने मेरे लिए रखा है प्रभु मुझसे ना छूटे प्रभु। इसलिए जो बात आज तेरी आत्मा हमें सिखाने पर है प्रभु, तू हमारे मनों को खोल कि प्रभु हम उसे समझने पाए, सीखने पाए प्रभु, उसके अनुसार चलने पाए प्रभु, ताकि जिस सिद्धता को पहुंचाने के लिए तूने अपने इकलौते को कुर्बान किया प्रभु, हम विश्वास में चलने के कारण प्रभु सिद्धता में चले प्रभु, और उस सिद्धता में प्रभु पहुंच नहीं पाए। जो कुछ आज यहाँ बोला जाए, किया जाए राजा, उसमें तेरी मर्जी हो प्रभु। सीखने के लिए तू हमारी बुद्धि को खोल प्रभु, अपने आत्मा की पकड़ को हम पे और मजबूत कर प्रभु, और होने दे तेरे वचन हमें अंदर से कायल करे प्रभु, और हम अपने घुटनों पर आए, हाथों को उठाए प्रभु, और अपने आप को जांचे प्रभु, और तेरे और करीब आ जाए प्रभु। तेरे लिए जीने और मरने को प्रभु हम तैयार हो प्रभु, और कोई संसार हमें डराने न पाए। तमाम लोग खुदावन जो कोने कोने में जगह जगह प्रभु इस वचन को सुनते हैं प्रभु, मैं दिल से उन्हें आशीष देती हूँ और मांगती हूँ प्रभु की तेरी आत्मा हमारे जीवनों में। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमने देखा पिछले दिनों विश्वास के कुछ नए हीरोज के बारे में, और जिस बात पे हमने पिछला सेशन खत्म किया था वो ये था कि हम अपने आप को ये बहाना नहीं दे सकते कि मैं कमजोर हूं। हम ये बहाना नहीं दे सकते कि चलने को तो मैं भी चल सकता था, करने को तो मैं भी कर सकता था, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, या माहौल अच्छा नहीं मिला, मेरी फैमिली अच्छी नहीं थी। हमने बराक का, गिदोन का, कई लोग कहते हैं कि क्या करूं दीदी आदत छूटती नहीं है, तो हमने शिमशोन का, सबके लाइफ के बायोग्राफी को हमने एक तरह से देखा, उनके जीवन को अच्छे से देखा, और हमें एक बात पता चली कि हम कितने कमजोर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कमजोरी में भी हम खुदा के लिए कितना अपने कदमों को उठा पाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। और खुदा के लिए कदमों को उठाना मतलब केवल प्रचार करना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जाकर प्रचार करना ही असली विश्वास है, बट अपने रोजमर्रा की जीवन में अपनी मैं को, अपने आप को इनकार करते हुए प्रभु की मर्जी को स्वीकार करना ही एक्चुअल करेज है। और आज सुबह मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी और मैं देख रही थी कि वहां पे विश्वास को परिभाषित किया गया है। एक्चुअली मसीही फेथ क्या है, तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इब्रानियों 11 का 1 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बट खुदा के किसी जन ने, मुझे पता नहीं किसने परिभाषित किया, बट वो आर्टिकल में बड़ी खूबसूरती से लिखा था दैट इफ यू वांट टू नो फेथ, फेथ इज वेरी सिंपल। विश्वास बहुत सिंपल है, और विश्वास का मतलब है किसी भी परिस्थितियों को परमेश्वर की नजर से देखना और परमेश्वर की इच्छा से करना, बस, और कुछ नहीं है विश्वास। किसी भी परिस्थिति को परमेश्वर के नजरिए से देखना और उस परिस्थिति में परमेश्वर के जन की तरह कदम उठाना, यह सोचकर कि यीशु होता तो क्या करता। और मुझे ऐसा लगा कि इब्रानियों 1 को इससे आसानी से एक्सप्लेन शायद नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखना। और जैसा पिछले सेशन में मैंने कहा कि जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे
सांसारिक मुश्किलें बढ़ती जाती है। और हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि सांसारिक मुश्किलें क्यों बढ़ती है, क्योंकि जिसने हमारे प्रभु से प्यार नहीं किया वो हमसे प्यार कैसे करेगा। जब उन्होंने हमारे प्रभु को सताया तो वो हमें भी सताएंगे। पर भली बात यह है कि गंदगी के कारण, छिछोरेपन के कारण, लुच्चेपन के कारण, बुराई के कारण, झूठ के कारण, व्यभिचार के कारण सताया जाने से कितना अच्छा है हम मसीह की खराई के लिए सताए जाए। और हमने बहुत सारे हीरोज की चर्चा करी और आज हम 33 वचन में देखते हैं तो इसमें लिखा है, इन्होंने विश्वास के ही द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु पाई, शेरों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। अगर हम विश्वास में हैं तो हमको एक बात हर वक्त याद रखनी जरूरी है कि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं। और जहाँ के हम नहीं हैं वहाँ लोग हमें फॉरेनर ही ट्रीट करेंगे। अगर एक हिंदुस्तानी अमेरिका में चला जाता है या एक अमेरिकन, एक अमेरिकी जन नागरिक हिंदुस्तान में आ जाता है तो आप कितना भी उन्हें अच्छे से खाना खिलाए, आप अच्छे से दिमाग अपने साइकोलॉजिकल स्टाइल को जरा अपने दिमाग के उसको सोचिए। अगर एक अमेरिकन या ब्राजीलियन या यूरोपियन आपके पास आता है आपके घर में मेहमान बनकर, आप कितनी कोशिश करें आप उसे प्यार करें, बट मन में एक बात रहती है कि विदेशी है, ये हमारे देश का नहीं है, ये विदेशी है। चाह कर भी हम उसे अपने लॉ एंड ऑर्डर अपने तरीकों से हम प्यार कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजों में हम उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसका कानून हमारे कानून से बहुत अलग है, उसके रीति हमारी रीतियों से बहुत अलग है, उसकी संस्कृति हमारे संस्कृति से बहुत अलग है। और वो चाहे कितने दिन यहाँ रह ले, कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसका कल्चर, उसका रूप, उसका रवैया हमेशा उसे विदेशी ही ठहराएगा। हम मसीही लोग इस संसार में वैसे ही हैं। हम कितनी कोशिश करें, चलो यहाँ सुंदर सा घर बना ले, कुछ इलेक्शन लड़ रहे, कुछ अच्छी पोजीशन में आ जाए, हम लेजिस्लेचर बन जाए, कानून बनाने वाले ही क्यों ना बन जाए, पर वास्तविकता ये है अजीजों कि हम इस संसार में यात्री और परदेसी, और ये संसार चाह कर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसने हमारे गुरु, हमारे आदर्श, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को भी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम उसके पीछे चलने वाले हैं तो यीशु ने कहा जो जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। क्या क्या होगा और क्या क्या हुआ, बहुत बड़ी लिस्ट है। वचन बताता है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्यों को जीता। हमने पिछले दिनों पढ़ा यहोशू के बारे में, हमने पिछले दिनों पढ़ा इजराइलियों के बारे में। बहुत सारे लोग के लोग यहोशू से लड़ने आए। हमने देखा सिसरा लड़ने आया बराक से, अम्मोनी लड़ने आए गिदोन से। जब ये लोग लड़ने आए तो इन प्रभु के जनों के पास कोई खास सेना नहीं था, सिर्फ विश्वास था, और विश्वास के द्वारा इन्होंने बड़ी लड़ाई को जीता। दाऊद एक बच्चा था, लालिमा झलकती थी उसके चेहरे से। अभिषेक होते ही वो तुरंत राजा नहीं बन गया, उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, वो जंगलों में ही चरवाही कर रहा था। उसके अपने भाइयों से मिलने आया, उसके कानों में खबर पड़ी कि कोई खतना रहित फलिस्ती परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। विश्वास के द्वारा ही फलिस्तियों से बहुत बड़ी लड़ाई दाऊद ने जीती। नाम नहीं दिया, लेकिन हम इन इंसिडेंट के जरिए नरेट कर सकते हैं कि किन लोगों की बात कर रहा है। वचन बताता है विश्वास के द्वारा धर्म के काम किए, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम। आबिल ने उत्तम बलिदान क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसे विश्वास था। यूसुफ ने बहुत प्रलोभन सामने आने के बाद भी पोतीफर की पत्नी पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे विश्वास था। धार्मिकता को उसने मजबूती से पकड़े रहा। सिचुएशन चाहे कितने ही नेगेटिव क्यों रही, वो गिरावट में नहीं पड़ा। लिखा है प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई। अब्राहम से प्रभु ने प्रतिज्ञा की, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू के जरिए उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब अब्राहम से प्रभु ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा, तेरी निज संतान
75 साल में वादा हुआ 100वें साल में, क्योंकि उसने विश्वास में अपने आप को टिकाए रखा। जो प्रभु ने वायदा किया उस वायदे को उसने अपने जीवन में पूरा होते हुए पाया। शेरों के मुंह को बंद किया। शेरों के मुंह के बारे में सुनते ही हमें याद आ जाता है दानियल। हमें याद आ जाता है कि दानियल की पत्री में यदि हम देखें तो किस प्रकार 6:22 में परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद किया था। कैसे कह सकते हैं परमेश्वर ने बंद किया? क्योंकि वही शेरों के मुंह, राजा की जब सेना दानियल को बाहर निकलने आई तो वो लपक कर उनके परिवारों सहित, जब राजा ने आज्ञा दी तो वो अंदर पहुंचे ही ना थे, इतने में लपक कर शेरों ने उन्हें खा लिया था। इतने भूखे शेर, दानियल के विश्वास के कारण प्रभु ने उनके मुंह को बंद कर रखा था। बाइबल बताती है विश्वास ही के द्वारा आग की ज्वाला को ठंडा किया। दानियल 3 अध्याय यदि हम ध्यान से पढ़े, दानियल के 3 दोस्त शद्रक मेशक अबेदनगो, आग ठंडी नहीं हो सकती। इज इट पॉसिबल? एक बहुत बड़ा मेटाफर है। आग ठंडी नहीं हो सकती। आग मतलब गर्मी, ठंडी मतलब बर्फ या पानी, ठंडा पानी। बट उनका विश्वास था, इसीलिए वो आग उनके लिए ठंड के समान थी। वो उनको जला नहीं पाई। जो उन्हें जलाने गए वो आँच से खाक हो गए। लेकिन चूंकि शद्रक मेशक अबेदनगो ये क्यों सफर कर रहे थे, क्यों झेल रहे थे? क्या इन्होंने चोरी की थी कोई? क्या इन्होंने किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी? किसी की लड़की भगा दी थी? किसी के पैसों का गबन कर दिया था? नहीं, ये लोग इसलिए झेल रहे थे क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करते थे। और चूंकि ये यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करते थे तो इंसान की बनाई हुई वो रीतियां जो प्रभु के विरोध में थी उनको मानने को तैयार नहीं थी। उसके लिए इन्हें जान जोखिम में डालना भी बहुत छोटी सी बात लग रही थी। विश्वास के द्वारा ही तलवार की धार से बच निकले। आप याद कीजिए तो आपको पता चलेगा, आहाब की पत्नी इजेबेल प्रभु के नबियों को मरवा डालना चाहती थी और एलिया के वो पीछे पड़ी थी और उसने शपथ खाई थी कि किसी न किसी रीति से मैं एलिया को मरवा डालूंगी। लेकिन विश्वास ही के द्वारा एलिया पहाड़ों में छुपा रहा। प्रभु ने उसे पक्षी से खाना खिलाया, लेकिन एलिया को प्रभु ने बचा लिया। विश्वास ही से वो निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। हमने पिछले दिनों अच्छे से पढ़ा गिदोन के बारे में। कमजोर था पर वीर निकला। बाराक कमजोर था पर वीर निकला। और ऐसे प्रभु के बहुत सारे जन जो कमजोर थे पर सिचुएशन में उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया तो वीर निकले। विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। एलिया और एलीशा की स्टोरी हमसे छिपी हुई नहीं है। वो दोनों अलग अलग मौके पर, यदि हम दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़े या पहला राजा 17 अध्याय पढ़े तो एलीशा और एलिया द्वारा एक जगह बांझ का बेटा हुआ और होने के बाद वो मर गया। एक जगह वो विधवा का बेटा, दोनों जगह पर उनके बच्चे मर गए थे। लेकिन जब इन दोनों ने विश्वास किया, एक औरत बहुत सालों से बांझ है, बांझ होने के बाद उसे अचानक प्रभु के जन का वो फिर भी आदर करती है, स्वागत करती है। ये आदर करने के कारण, ये स्वागत करने के कारण प्रभु ने उसकी कोख खोली और जब उसे बच्चा हुआ अजीजों, तो वो बच्चा जब मर गया तो एक बांझ औरत जिसने जिंदगी भर तकलीफें उठाई है वो क्या करेगी? वो बांझ औरत तड़पेगी, डॉक्टर के भागेगी, वैद्य के भागेगी। लेकिन ये औरत यहाँ वहां नहीं भागी, वो प्रभु के जन के पास भागी, वो एलीशा के पास भागी। और जब वो प्रभु के जन के पास भागी तब उसने अपने बेटे को जीवित पाया। बाइबल बताती है विश्वास ही के द्वारा कितने तो मार खाते खाते मर गए और पुनरुत्थान ना चाहा। आपने पढ़ा नहीं तो मैं आपको बता दूं, आप एलिया के बारे में देख लीजिए। आप प्रभु के ऐसे न जाने कितने दासों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में देखेंगे, उन्हें मार डाला गया। यशाया के बारे में देखेंगे। एलिया को एक रोता हुआ नबी कहा जाता है। आप जानते हैं एलिया की स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो जब एलिया की किताब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम गहराई से डिस्कस करेंगे। प्रभु का राज्य आने वाला है। जो प्रभु की मर्जी से नहीं चलते वो विनाश को देखेंगे। उस विनाश का प्रचार करते करते, मन फिराव का प्रचार करते करते एलिया एक ऐसे सिचुएशन में आ गया, वो शादी नहीं कर सकता था। एलिया एक ऐसे सिचुएशन में आ गया जब उसका परिवार उससे नफरत करने लग गया, उसे कीचड़ में डाल दिया गया, उसे मार डालने के लिए छोड़ दिया गया, एलिया को जेल में डाल दिया गया। लेकिन सिचुएशन चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों न रही हो, एलिया ने अपने जीवन के अंत तक किसी से भी ना डरते हुए प्रभु के प्रचार को किया। इसलिए मार खाते खाते वो मर गए ताकि वो पुनरुत्थान के भागी हो।
कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े कारण खाए जाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। इनका विश्वास परखा जा रहा था। सोना भट्टी में डालकर, आग में डालकर परखा जाता है कि वो खरा है या नहीं। नॉर्मल टाइम में हम सब लोग नॉर्मल है अजीज है। मैंने कहा ना, गेम की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जब आप विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। क्या आपके लोग आपसे खुश हैं? क्या आपके लोग आपकी प्रशंसा करते हैं? जाति अन्य जाति क्या आपके पीठ पीछे ये नहीं बोलते कि हमारी रीतियों को नहीं मानता? इसकी जिंदगी तो बहुत आशीषित है, ये शांति में बना हुआ जन है, पर ये हमारी तरह नहीं है। क्या लोग आपके बारे में ऐसा नहीं कह रहे, नहीं कर रहे हैं? तो चेक योर फेथ। कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रभु को खुश करने के बजाय लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं? विश्वास कीमत मांगती है, लेकिन जो कीमत हम विश्वास की यहाँ देंगे, उससे भी बड़ी कीमत परमेश्वर हमारे लिए ऑलरेडी दे चुका है। प्रभु का वचन बताता है कि ठट्टों में उड़ाए गए, कोड़े खाए, कैद में पड़े। अब यूसुफ को देखिए, जोसेफ अगर पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाता, शारीरिक सुख भी मिलता, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो था। उस कमरे के अंदर होने वाली बात इस संसार में किसी को पता नहीं चलती, नोबडी वुड हैव नोन। पर जोसेफ ने जेल जाना पसंद किया, पर वो अपने राजा की, अपने मालिक की पत्नी के साथ जबरदस्ती भी, जोसेफ बोल सकता था कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मैं तो गुलाम हूँ। जोसेफ एक तरह से गुलाम ही था अपने मालिक का, लेकिन उसने अपनी गुलामी को भी बहाना नहीं बनने दिया अपने अनाज्ञाकारिता के लिए। कैद में डाल दिया गया, यिर्मयाह कैद में डाल दिया गया। ऐसा कर करके वो परखे गए, पथराव किए गए, चीरे गए। मैंने पिछले दिनों भी चर्चा की थी कि जब हम नीरो राजा के बारे में पढ़े, जब उसका टाइम आया, वो विश्वासियों को रात को वो अपनी प्रैक्टिस करता था घुड़सवारी की। ऐसा इतिहास बताता है अगर हम रोमन साम्राज्य की हिस्ट्री को पढ़े। और वो शाम के समय जो मैदान के चारों ओर बड़े बड़े उसने खंबे बना रखे थे, उन खंबों में मसीहों को राल लगाकर वो वहां टांग दिया करता था। और उसके बाद वहां रोशनी हो इसलिए वो मशाले नहीं जलाता था, आग लगा देता था। खंबों पे टंगे हुए मसीहों के जलते थे, उसे रोशनी मिलती थी और वो घुड़सवारी करते। इनका गुनाह क्या था? इन्होंने चोरी नहीं की थी, देशद्रोह नहीं किया था। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले जन। यिर्मयाह का गुनाह क्या था? यही कि वो सच बोल रहा था, पर सच बोलकर दुख उठाना यिर्मयाह को झूठ बोलकर, चापलूसी की बातें बोलकर सुख उठाने से ज्यादा बेहतर लगा। वचन बताता है पथराव किए गए, चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। यजेबेल ने प्रभु के न जाने कितने नबियों को घात किया। खुदा का कलाम बताता है कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मिरे फिरे, और जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। कलीसिया, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, अपने आप को विश्वासी कहकर लोगों से, हम में से कई सारे लोग दूसरों से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं दीदी आपको क्या लगता है कि मैं विश्वास में सही चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अजीजों, ये सवाल किसी और से मत पूछना, घुटनों पे आकर खुद से पूछना, क्या आप विश्वास में सही चल रहे हैं? क्या लोगों को आप अपने समान प्रेम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए जिंदगी में बड़ा सा बड़ा रिस्क भी लेने के लिए आप तैयार हैं? थोड़े दिनों पहले एक आर्टिकल में मैंने देखा था, एक पास्टर जी, मिशनरीज, चाइना में मिशनरीज बैन है। आप जानते हैं चाइना मूवमेंट बहुत खतरनाक है, वहां पे रिलीजियस सिंबल्स को मिटा दिया जाता है। चाइना में कुछ मिशनरी औरतों से, प्रभु का एक जन ट्रिप पे गया था और वहां मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद 34 साल की औरत, 32 साल की औरत, इन लड़कियों से, लेडीजों से जब बात किया तो उन्होंने पूछा आपको चाइना के अलावा जो दूसरे देश है वहां की प्रीचिंग, चाइना में आपको पता है आप गूगल नहीं कर सकते, उनका अपना सर्च इंजन है, आप व्हाट्सएप कॉल, फेसबुक जिस तरह से हम ओपन करते हैं वहां कुछ भी ओपन नहीं है। बाइबल लेकर आप प्रचार नहीं कर सकते। अगर आप प्रचार करते पाए गए, अभी थोड़े दिनों पहले एक औरत को प्रचार करते हुए पाया गया, उसने बाइबल ट्रैक बाजार में बांट रही थी क्योंकि उसने प्रभु यीशु की शांति को अपने जीवन में पाया। ट्रैक पकड़ते हुए पाई गई, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, उसे बहुत पीटा, इतना पीटा कि वो मर गई। और जब मर गई तो एक प्रेस रिलीज निकाल दी कि वो बहुत बीमार थी, इलाज के लिए ले जाया गया और वो मर गई। कौन विरोध करेगा? अधिकारी ही रक्षा की बख्शत है तो विरोध कौन करेगा? ये औरत सताई गई, 32 साल की उम्र में घूमती है, फिरती है, नए नए सपने बुनती है लड़कियां। ये लड़की मसीह के नाम का ट्रैक बांटते हुए
प्रेम का और शांति का समाचार फैलाते हुए मार डाली गई। इस 34 साल की औरत से, महिला से, ये प्रभु के दास ने पूछा कि तुम्हें दूसरे कंट्रीज की कौन सी टीचिंग बहुत बुरी लगती है? तो इसने कहा कि मुझे जो चीज बहुत सदमे में डालती है, मैंने कई सारे लोगों की प्रीचिंग सुनी, वो ये है कि ज्यादातर लोग प्रचार करते हैं कि तुम यीशु मसीह में आओ, तुम्हें धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, नाम मिलेगा। हमें बड़ा अजीब सा लगता है। आपको पता है चाइना में हम ऐसा प्रचार नहीं करते। चाइना में हम ये प्रचार करते हैं, जो ऐसा हमारा प्रभु सताया गया, शांति तो मिलेगी, भरपूरी तो मिलेगी, वो भूखों सोने नहीं देगा, श्योर है। पैसा, दौलत, शोहरत है तो यीशु का प्रचार क्यों करे? प्रभु में परमेश्वर की भरपूरी मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा, सताव मिलेगा। क्या आप यीशु के लिए सताए जाने को तैयार हैं? तो पास्टर ने बोला, जब ये प्रीचिंग सुनकर लोग डरते नहीं है। उन्होंने बोला, जो प्रभु से प्यार करता है वो डरेगा कैसे? भलाई की प्रीचिंग एक और बात है, बड़े बड़े सपने दिखाने की प्रीचिंग एक और बात है। उसने कहा कि हम लोग मसीह में आए ही इसलिए हैं कि हम लोग सरकार के द्वारा दूसरे कामों में, गुलाम तो हम वैसे भी हैं, दूसरे कामों के द्वारा दबाए जाने से कितना अच्छा, हमारे पास एक पर्पस, एक मकसद है कि हम अपने प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं। 75 से 800 BC के बीच में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व टाइम में, कुछ राजाओं ने, यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत आतंक काट दिया था। वो एक औरत के बारे में मैं आज पढ़ रही थी और ये स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती है। मैं एक महिला के बारे में पढ़ रही थी, उस महिला को सूअर खाने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग कुछ भी हो जाए उस चीजों को नहीं खाएंगे जो बाइबल में बाधिक है, बाइबल में जिस चीज को मना किया गया है। आप जानते हैं, उस औरत के 7 बच्चे उसके आंखों के सामने मार डाले गए। 7 children of that lady उस औरत के सामने मार डाले गए। लेकिन वो औरत का विश्वास देखो, उसने अपने 7 बच्चों को मरते हुए देखा, पर उसने वो नहीं किया जो उस टाइम कमांडर ने कमांड किया। मैं एक प्रभु के जन के बारे में आज पढ़ रही थी। ये स्टोरीज, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये वचन जब बता रहा है कि वो लोग इतने सताए गए और सताव के द्वारा उनका विश्वास परखा गया। हमारे 100 रुपए की अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो हमारा विश्वास हिल जाता है। थोड़ी काम कमाई हिलने लगती है तो हमारा विश्वास हिल जाता है। घर में थोड़ा सा विरोध होता है, हमारा विश्वास हिल जाता है। नौकरी जाने की बात होती है, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारे जिंदगी की लग्जरी हटने की बात होती है, हमारा विश्वास हिल जाता है। कोई हमें धमका देता है कि तुझे थाने में डलवा दूंगा, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारा रिजल्ट हमारी मर्जी से नहीं आता, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें अपनी पसंद का जीवन साथी नहीं मिलता, हमारा विश्वास हिल जाता है। लोग हमारी मर्जी की बात नहीं करते, हमारा विश्वास हिल जाता है। रिश्तों में थोड़ा कलेश हो जाए, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारी प्रमोशन रुक जाए, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारी आमदनी कम हो जाए, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारे जलजला आ जाए, हमारा घर हिल जाए, हमारा विश्वास हिल जाता है। रोटी पानी की कमी हो जाए, हमारा विश्वास हिल जाता है। लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाए हमारे गुनाहों के कारण, तो भी हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारा प्रियजन हमारे सामने सो गया सदा के लिए, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमारा विश्वास 2 रुपए के बिस्किट और 2 पैसे की बोली भी हिला देते हैं। 2 रुपए का नुकसान भी हमारे विश्वास को हिला देता है। लेकिन खुदा के कुछ बंदे हैं, आरी से चीरे गए, 7 बच्चों को सामने काट दिया गया, लेकिन उनका विश्वास टस से मस नहीं हुआ अजीजों, क्योंकि उनका विश्वास रेत पर नहीं, उनका विश्वास चट्टान पे। आज मैं 90 साल के एक प्रभु के जन के बारे में पढ़ रही थी और मेरे रोंगटे, मैंने 2-3 बार उस आर्टिकल को पढ़ा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कोई गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 90 साल का वो पुरुष, खुदा का जन, उसे एम्परर के सामने, राजा के सामने लाया गया। और जब लाया गया तो उसे कहा गया, मतलब वो लोग विश्वास को कैसे टेस्ट कर रहे थे, जो ये लोग अशुद्ध मानते थे वो मीट इन्हें खिलाया जाने के लिए वो लोग बाध्य करते थे। इन्हें कहा गया अब तो आप 90 साल के हो, उम्र तो पूरी बीत गई, बस आप ये सूअर का मीट खा लो, तब राजा खुश हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि तुम यीशु के पीछे नहीं चलते। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा। जो सैनिक थे उनको थोड़ा सा तरस आया, प्लीज ध्यान से सुनना, जो सैनिक लोग थे उनको थोड़ा सा तरस आया। उन्होंने कहा देखो अंकल, आप एक काम करो, हम आपको सिंपल कुछ खाना बना कर देते हैं, राजा के सामने हम ले जाएंगे, आप उनको मत बताना कि ये सूअर का मीट नहीं है, आप बस इसे खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा, राजा को लगेगा आपने सूअर का मीट खाया, आपकी जान भी बच जाएगी, हमें भी दुख नहीं होगा। उस 90 साल के बूढ़े या ये कहूं जवान एनर्जेटिक इंसान ने उस समय कहा, तुम्हें क्या लगता है
कि थोड़े समय के फायदे के लिए मैं एक लंबे समय का रिस्क अपने जीवन में मोल लूंगा। 90 साल मेरी उम्र है, मैंने 90 साल अपने विश्वास को कायम रखा, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने विश्वास को हिलने दूंगा? और मुद्दा ये नहीं है कि राजा क्या समझता है, मुद्दा ये नहीं है कि तुम मुझे क्या खिलाते हो, मुद्दा ये है कि चाहे कुछ भी तुम मुझे राजा के सामने बना कर दो, इसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा, इसका जो प्रचार होगा, वो तो यही होगा ना, मैं राजा के सामने झुक गया और जो परमेश्वर की नजरों में खाने के लिए मना है वो मैंने खाया। मेरे इस कामों को देखकर बहुत से जवान जो मेरे पीछे चलते हैं, बहुत से जवान जो मेरे विश्वास को देखकर हिम्मत पाते हैं, उन्हें ठोकर लगने में नहीं दूंगा। इसलिए मरना तो मुझे वैसे भी है, बहुत अच्छा है कि मैं अपने विश्वास के लिए मर जाऊं। मैं इस थोड़े से पृथ्वी के जीवन के लिए अनंत काल के स्वर्ग के जीवन को किसी भी तरह रिस्क में नहीं डाल सकता। और फाइनली उसे मार डाला गया, विश्वास के कारण ये चीरे गए। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं कुछ लोगों को मिली पर सबको नहीं मिली। इन्होंने नहीं देखा यीशु को आते हुए, उससे पहले ये लोग सो गए। कितनी ही चर्चाएं, कितने ही लोग। मैं आज सुबह पढ़ रही थी, नॉर्थ कोरिया में बाइबल रखना क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है। आप बाइबल पढ़ना छोड़ो, प्रचार करना छोड़ो, प्रार्थना करना छोड़ो, आप बाइबल घर में रख नहीं सकते। एक टूरिस्ट, नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट के लिए बहुत सारे नियम कानून है। एक टूरिस्ट किसी होटल रूम में रुका, विदेशी था, वो विश्वास, बाइबल में विश्वास करने वाला जन था। बाथरूम में पढ़ते पढ़ते वो बाइबल भूल गया। वो बाइबल भूल कर बाहर निकल गया और जब सिक्योरिटी ने, जो हाउस कीपिंग होते हैं, रूम की सफाई की, उसमें बाइबल पाया गया। होटल से फोन गया पुलिस स्टेशन आई, पता किया गया वो जन कहाँ है, पासपोर्ट के जरिए उसे पकड़ा गया। 6 महीने उसे कारावास में रखा गया कि तुमने हमारी जमीन में, हमारे देश के कमरे में बाइबल रखने की हिम्मत कैसे रखी। 6 महीने सिर्फ बाइबल बाथरूम में भूल जाने के कारण उस जन को जेल में रहना पड़ा। इन लोगों के बारे में सोचकर, इन लोगों के बारे में पढ़कर, इन लोगों के बारे में कल्पना करके ऐसा लगता है जैसे अभी तक हमने प्रभु को जाना ही नहीं। ये कौन से लेवल के लोग हैं? ये औरत जिसके 7 बच्चे उसके सामने काट डाले गए। अब अपने एक बच्चे को कोई अनजान एक तेज अगर तमाचा लगाया, वो भी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे को कोई पकड़कर उठाकर धीरे से फेंक दे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो औरत 7 बच्चों को अपने सामने कटता हुआ बर्दाश्त कर गई, क्योंकि उसे पता था यहाँ जो दुख मैं भोग रही हूँ वो टेम्पररी। अगर मैं इनकी बात मान भी लूंगी तो यहाँ कोई सुख नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़े से सुख के लिए मैं अनंत काल के दुख पाने का रिस्क नहीं उठा सकती। वचन बताता है 39 वर्सेस में, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली। एक तरफ कहता है, पिछला वचन बताता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु को पाया, यहाँ कहते हैं प्रतिज्ञा की गई वस्तु नहीं मिली। उन लोगों ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, यूसुफ ने कनान को पाया, लेकिन असली प्रतिज्ञा मसीहियों के लिए थी, उद्धार यीशु मसीह। अब्राहम ने यीशु को नहीं देखा, मूसा ने यीशु को नहीं देखा, यूसुफ ने यीशु को नहीं देखा, याकूब ने यीशु को नहीं देखा, एलिया ने यीशु को नहीं देखा, एलीशा ने यीशु को नहीं देखा, शिमशोन ने यीशु को नहीं देखा, दाऊद ने यीशु को नहीं देखा। ये सिर्फ परमेश्वर के उस उद्धार के वाचा पे विश्वास किए हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। क्या जरूरत थी सैमुएल को साउल से और दाऊद से इतना पंगा लेने की, स्पेशली साउल से? क्या जरूरत थी दानियल को राजा से इतना बड़ा पंगा लेने की? क्या जरूरत थी मोर्दकै को हामान से पंगा लेने की? कोई जरूरत नहीं थी। पर मोर्दकै को पता था, मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला जन हूँ, मैं परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे अपने सर को झुका नहीं सकता। प्यार से कर सकता हूँ, किसी और के लिए जान तो दे सकता हूँ, किसी और की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को नंगा निर्बल कर सकता हूँ, पर मैं अपना सर केवल सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के आगे झुकाऊंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात, एक पल के लिए उसने हामान को अगर नमस्कार कर दिया होता, दंडवत कर लिया होता, तो शायद इतनी बड़ी तलवार, इतनी बड़ी धमकी एस्पर के समय इन लोगों को देखनी ना पड़ती। बड़े एक पल का सुख इन लोगों ने मंजूर नहीं किया अनंत काल के सुख के सामने। कलीसिया इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए बड़ा विश्वास चाहिए, बड़ा विश्वास के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मैंने आपसे बताया विश्वास की परिभाषा बहुत सिंपल है, हर परिस्थितियों को परमेश्वर के नजरिए से देखना, हर परिस्थितियों का सामना परमेश्वर का जन बन के करना।
आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप जो अपना फोन चलाते हैं, मैं अक्सर जवानों को कहती हूँ, आपका विश्वास का लेवल क्या है अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा, अपने व्हाट्सएप के चैट को देखकर पता चल जाएगा, आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट को देखकर पता चल जाएगा आपका विश्वास कौन सी दिशा में जा रहा है। लय व्यवस्था की पत्री बताती है, मैं अति पवित्र हूँ, इसलिए मेरी प्रजा तुम मेरे लिए पवित्र बनो। ये लोग अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए, इन लोगों ने अपनी जुबान से थोड़ा झूठ इन्हें बचा सकता था डेफिनेटली, पर इन्होंने अपनी जुबान को अपवित्र होने नहीं दिया। ये अपने पवित्रता से परमेश्वर की पवित्रता को स्थापित और प्रमाणित कर रहे थे। जो वाचा इन्होंने, प्रभु ने इनसे बांधी थी उद्धार की, वो वाचा कोई देख नहीं पाए थे। आप और मैं यीशु के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, जी उठे यीशु को देखने का, बपतिस्मा लेकर उसमें भाग लेने का हमें मौका मिला। इन लोगों ने यीशु को देखा नहीं, पर बादलों पे आने वाले उस यीशु की और परमेश्वर के साथ रहने की उस लालसा ने इनको इतना दीवाना बना दिया था कि कुछ भी रिस्क लेने को ये तैयार थे। हम कई बार लोगों का गुस्सा नहीं झेल पाते, हम थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस कई बार झेल नहीं पाते। बाइबल बताती है यदि आप भजन संहिता पढ़े, हानि भी उठानी पड़े, तो भी एक विश्वासी जन अपने वादा को, अपने वाचाओं को पूरा करता है। छोटे छोटे फायदों के लिए हम बड़े बड़े वाचाओं को यूं ही टाल देते हैं। कलीसिया, हम बड़ी बड़ी बातों के करने से विश्वासी नहीं बने। विश्वास का मतलब है अपने आज को किसी भी रिस्क में डाल देना और टेम्परेरी लेवल पे कुछ भी सेक्रीफाइस, कुछ भी बलिदान करना पड़े उसे करने को तैयार होना, क्योंकि एक विश्वासी जानता है कि अंत में उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए यदि आप फिलिपियों की पत्री पढ़े, फिलिपियों 3 अध्याय 7 के 9 से पढ़े, तो उसमें साफ साफ लिखा है, परंतु जो बातें, प्लीज इधर ध्यान दे, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, इन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि का समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, वह उन्हें मैं कूड़ा जानता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसी में पाया जाऊँ। क्या हमारे अंदर प्रभु के साथ रहने के लिए, उसकी कलीसिया में बने रहने के लिए, उसकी पवित्रता में बने रहने के लिए कुछ भी रिस्क उठाने की हिम्मत है? मैं बता रही हूँ, आप अपने फोन को देख लीजिए, आप अपने कल के, आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो कल के अपने स्केड्यूल को देख लीजिए। आपने अपने क्या ऐसा काम किया कि लोग आपको प्रभु का जाने? आम इंसान की तरह खाया, पकाया, काम किया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बातें की, थोड़ा फोन चलाया, थोड़ी मस्ती की, सो गए। पौलुस की जिंदगी ऐसी नहीं थी, पतरस की जिंदगी ऐसी नहीं थी, अब्राहम की जिंदगी ऐसी नहीं थी, इसहाक की जिंदगी ऐसी नहीं थी। अकाल में भी प्रभु के कहने में बीज बोने की हिम्मत इसहाक के अंदर थी। कलीसिया हमारी दिनचर्या बताती है, लोगों के हमारे बारे में राय और ओपिनियन बताते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, क्या लोग आपको जानते हैं आप भागते हैं? क्या लोग आपको जानते हैं कि आप प्रभु के पीछे चलने वाले जन हैं? क्या वो आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं? 2 साल 3 साल जिस जगह आप पढ़ते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, क्या लोग जान पाए कि मसीह क्या है और मसीह की रीतियां क्या है, मसीह की पवित्रता क्या है? अगर आपके उस जगह होने पर भी लोग प्रभु को नहीं जान पाए, तो आप वहां कर क्या रहे हैं? जिसने लोगों के सामने मुझे स्वीकार किया, उसे मैं अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय बताता है। और जिसने लोगों के सामने मेरा इनकार किया, उन्हें मैं अपने पिता, स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आप ये छुपा छुपी का खेल खेल कर जानते हैं क्या नुकसान उठा रहे हैं? आप अपनी मसीहियत को नहीं छुपा रहे हैं, आप अपने स्वर्ग राज्य को, अपने शांति को, अपने अनंत जीवन को रिस्क में डाल रहे हैं। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग न जाने कौन से लेवल की ताड़ना को सहकर सुसमाचार को आप और मुझ तक पहुंचे। हमारे देश में इस समय जो हालात हैं, हर दिन प्रतिदिन लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, प्रतिदिन लोगों को सताया जा रहा है, प्रतिदिन चर्चेस बंद किए जा रहे हैं। और कल मैं खुदा के जन का एक ऑडियो देख रही थी और मुझे बड़ी हिम्मत महसूस हुई। उन्होंने कहा, आप बाइबल की बात करते हैं, बाइबल धर्म शास्त्र नहीं, बाइबल पवित्र शास्त्र है, क्योंकि वो हमें पवित्रता का ज्ञान देती है। उन्होंने कहा, आप मसीहों को सता रहे हो। मैं कहता हूँ, मसीहों को आप हमें और सताओ, क्योंकि जब आप हमें और सताओगे तभी तो हम और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कोई दबा नहीं सकता। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब तो चलेगा, ये सब तो चलता आ रहा है, पहले जन से, पहले फैमिली से ये सब चलता आ रहा है। अगर ना चलता तो शायद
कायन हाबिल को नहीं मारता, ना चलता तो शायद स्टेफनस भरी जवानी में पत्थरवाह करके ना मारा जाता, ना चलता तो शायद पौलुस सूबेदार की तरह ऐशो आराम की जिंदगी यरूशलेम में गुजार रहा होता, ना चलता तो याकूब की गर्दन को कलम ना कर दिया जाता, ना चलता तो पौलुस को जगह जगह अपने लोगों के बीच समुद्र में अन्य जातियों से, यहूदियों से इतनी मार, इतनी लताड़, अधमरा करके पौलुस को छोड़ दिया जाता था। अगर आप लिस्त्रा वगैरह की स्टोरी पढ़े प्रेरितों की पत्री में, ये तो चलते जाएगा, सताव की स्टोरी तो बढ़ती ही जाएगी। प्रभु का आत्मा आपसे और मुझसे बस एक बात पूछना चाहता है, Where do I stand? इन सारी चीजों के बीच में, इन सारी स्टोरीज के बीच में आपका विश्वास कहां पर स्टैंड करता है? आपकी स्टोरी जब लोग कल बात करेंगे तो विश्वास के हीरो की तरह बात करेंगे या विश्वास में जीरो की तरह बात करेंगे? ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है अजीजों, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए प्रभु ने अपने इतने लोगों को कुर्बान नहीं होने दिए। अब जानते हैं प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उन्होंने देखी नहीं, सिर्फ उसकी लालसा करते करते वो सो गए। आज मैं और आप बहुत आराम में हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने आराम को दांव पे लगा दिया। लेकिन आप जानते हैं फिर भी उन्हें तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तकलीफ नहीं हुई क्योंकि जब वो इन तकलीफों को झेल रहे थे तब वो अपने आप को परमेश्वर की गोद में पा रहे थे। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन इस आशा की गई वस्तुओं का निश्चय हमारी जिंदगी में है या नहीं, ये हमारे कर्मों से हम प्रकट करते हैं। हम किसी को भी देख ले, हम आज सुबह मैं नाबोत के बारे में पढ़ रही थी। नाबोत जिसके सिर्फ जो अपनी जमीन दे देता आहाब को, तो शायद आहाब से उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाती। कौन 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 लालची नहीं है, और कौन नाबोत के ऊपर दोष लगाता? नहीं लगा सकता था कोई। बोल देते कि राजा की आज्ञा थी, राजा का प्रेशर था। लेकिन आप जानते हो नाबोत बीच चौराहे पर झूठे इल्जाम लगाकर आहाब की पत्नी इजेबेल के द्वारा क्यों मरवा डाला गया? जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि उसको अपनी दाग की बारी से प्यार था, इसलिए क्योंकि मसीह रीति के अनुसार, यहोवा के नियम के अनुसार अपने पूर्वजों की जमीन उसे बेचना नहीं था। वो परमेश्वर के नियम के लिए लड़ रहा था, वो जमीन के लिए नहीं लड़ रहा था। आप लोग नाबोत को लालची नहीं समझ सकते। नाबोत परमेश्वर के वचनों को थामा हुआ एक जन था। और कहीं कोई दोष नाबोत के बारे में बाइबल चर्चा नहीं करती, लेकिन सिर्फ यहोवा के एक नियम को मानने के लिए उसे लोगों के सामने जिल्लत और उसको इस तरह की मृत्यु मिली कि कुत्ते उसका खून चाट रहे थे। ये बात और है, आपको उसी तरह की मृत्यु प्रभु ने दी। पर यहाँ मुद्दे की बात यह है कि वो अपने लालच के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी मनमर्जी के लिए, अपनी अयाशी के लिए इन लोगों ने दुख नहीं उठाया। इन लोगों ने दुख इसलिए उठाया ताकि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हम अपनी जिंदगी में कहाँ पर है अजीज? हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? लोग जब मुझे और आपको याद करेंगे तो परमेश्वर की पवित्रता की चर्चा करेंगे या उन खुराफातों की चर्चा करेंगे, उन बुराइयों की चर्चा करेंगे जो हम अपनी जिंदगी में अपनी स्टोरी से फैलाते हुए आए हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप अपने आप को कितना धर्मी समझते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु आपको क्या समझता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी फैमिली में आपका रिश्ता कैसा है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु के रिश्ते को आपने अपनी फैमिली में कितना जिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग कितना टॉर्चर कर रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके टॉर्चर किए जाने के पीछे का कारण क्या है। एक विश्वासी हर समय एक ही तरह की जिंदगी जिएगा, वन फेस पर्सनालिटी। कहीं आपको देखकर लोग ये तो नहीं करते भाई परिवार में कुछ और है और बाहर कुछ और है। हमारे प्रभु का एक ही चेहरा था। अगर हम प्रभु के हैं तो हमारा भी एक ही चेहरा होगा। हमारा प्रभु धर्म के लिए सताया गया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, कोड़ियों को चंगा किया, शुद्ध किया, खून बहने वाली को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, लकवा को खड़ा किया, भूखों को रोटी दी। ये कोई पाप नहीं था, भलाई के कारण वो सताया गया। आज हमारे बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो हमारे भलाई के कारण सताने की चर्चा करते हैं या फिर हमारी बुराई के कारण हमें जिंदगी में मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है। प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, उन्नति की प्रीचिंग दे देकर आपको कोई बहकाए ना। अनंत जीवन के लिए एक कमरा स्वर्ग में हमारे लिए तैयार हो रहा है और वो मिलेगा ही मिलेगा। पर पॉइंट ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए हम कितने एलिजिबल है। इसलिए आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम याद करें कि विश्वास के इन हीरोज की जब हम चर्चा करते हैं, हम याद करें कि जब इन लेजेंड्स के बारे में हम बात करते हैं
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल इनकी चर्चा करके, इन्हें याद करके, इनकी बड़ाइयाँ करके इन्हें यही भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन्हें कितना अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, और हम उन पद चिन्हों पर जब हमारे प्रभु ने जो हमारे लिए क्रिएट किया, हम उस पर कितना चलते हैं। हमारी पवित्रता हमारी पहचान है, हमारी भलाई, हमारी सादगी, हमारा सीधापन, हमारा भोलापन हमारी पहचान है। या हम इस दुनिया के रंग में अपने आप को रंगे जा रहे हैं। संसार में लोगों को दुख होगा, संसार में हमें भी दुख हो, पर पाप के कारण दुख उठाने से कितना अच्छा है हम धार्मिकता के कारण प्रभु के नाम से दुख उठाएं। उसने हम लोगों ने हमारे प्रभु को सताया, उनसे नफरत की, तो हमसे भी करेंगे। इसलिए आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में है, तो प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर। स्टेफनुस की नाई, पौलुस की नाई, पतरस की नाई, अब्राहम की नाई, हाबेल की नाई, प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर। यिर्मयाह जैसी विकट परिस्थितियों को भी जब मैं अपने जिंदगी में फेस करूं, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे आग की भट्टी को भी जब मैं फेस करूं प्रभु, तो प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित कर सकूं प्रभु। And Lord, I really give myself to you. मैं सच में प्रभु अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरी जिंदगी तेरी गवाही की तरह प्रभु, और मेरी मृत्यु तेरी महिमा के लिए जानी जाए। परमेश्वर पिता, I want myself in that position, oh Lord। और तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं राजा, मैं उन्हें आशीष देती हूँ और दिल से प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो तेरे हैं और जो तेरे लिए अलग किए गए हैं प्रभु, आज ये वचन प्रभु उनके मनों को कायल करे प्रभु, और तेरी आत्मा उनसे बातचीत करे प्रभु, और तेरे एक बड़े योजना के लिए, एक बड़े मिशन के लिए खुदा तेरे लोग तैयार हो सके। जो कुछ हम करें प्रभु, आज हम दिल से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रभु उसमें तेरी महिमा होने पाए। और तमाम लोग जो जगह जगह तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, मांगते हैं प्रभु तेरे लोग बहुगुणित हो जाए प्रभु। और परमेश्वर पिता, विरोधी जो तेरे लोगों को सताने पर है प्रभु, वो भी उस सैनिक की नाई जो यीशु को सूली पर चढ़ता देखकर आखिर में जिसे कहना पड़ा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है प्रभु, ये लोग जानने पाए प्रभु कि हम तेरे लोग हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।